मेरे को इस काबिल समझा है और मैं जब तक इसका आपका पगड़ी को नीचे नहीं होने दूंगा। जो भाई विजिलेंस ने मेरा समर्थन किया है, आप किसी भी टाइम देख लेना, मैं आपकी इस पगड़ी को 1 मिनट भी नीचे नहीं होने दूंगा। और जैसे और लोगों ने किसी ने बेचा है, मैं कभी बेचूंगा नहीं। अगर मैं बेचूं तो इस चौतरे पर बुला गए मर्जी जो सजा मेरे को दे देना। मैं ये आपको आश्वासन दिलाता हूँ। किसी राजनीति को दही आगे पूछे बगैर किसी राजनीति को मैं पगड़ी नहीं बांधूंगा। अगर भाई ये कहेगा नहीं बांधूंगा, अगर मैं दहिया खाप का प्रधान आपको पगड़ी भेंट करता हूं, मैं जयपाल मानकर अपनी पगड़ी देता रहूं। दहिया का प्रधान बोलगा अगर अलाउंस करेगा, दहिया कहेगा तो पगड़ी बांधूंगा, ना पगड़ी नहीं बांधूंगा। जो करोड़ ले है लीर अपने बेच दी और अपना मतबल हल करया और अपना चूल्हे आगे बैठे और अपना बयान दे दिया। चलो भाई, जो जयपाल यो काम नहीं करेगा भाई। जिस दिन यो काम कर दे उस दिन आनगाड़ चौतरे में जवाब मांग लियो। और मैं दहिया की अमानत है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को उसी टाइम लौटा दूंगा। 8 मई की दहिया पूरे दहिया खाप की पंचायत है, इसी चौतरे में होगी। और ये चौतरा बहुत पवित्र चीज है दहिया के लिए, यही पंचायत होगी। टाइम 11 बजेगा भाई, सुबह 11 बजे 8 मई। हाँ, चाय पानी
बुलाओ इन भाइयों सब बुलाओ, ऊपर बुलाओ, सारे ऊपर आ जाओ। अब कोई बात नहीं है शुरू करा जी। हाँ बिल्कुल कोई रह रहा है प्रेम आपसी मार मैं उनका यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। ईब पंचायत की प्रक्रिया शुरू करते हैं। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, कोई भी भाई पंचायत के दायरे में बात करे, कोई गलत ना बोले, अब शब्द का प्रयोग ना करे। कोई किसी को ये नहीं कहे भाई तू बैठ जा। हमारे पास इतना टाइम है, अब वो मर्जी घंटा 2 घंटा जितना भी बोलना चाहे उसकी फुल इजाजत है। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी गांव वालों से है, भाई हमारे जो भाई बिजलैंड के आए हैं, ज्यादा से ज्यादा मौका उनको बोलने का दिया जाए और कोई भी भाई बीच में टोका टारी ना करे उनकी। और पहले इंस्पेक्टर साहब को दैया प्रधान नॉमिनेट किया, वो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। उसमें कोई भी त्रुटि हो, कमी हो, हम मानेंगे, विजिलेंस की हर बात को मानेंगे। उसमें किसी किस्म की हमारे से खामी रहेगी हो, उसको भी मानेंगे। सबसे पहले हमारे रिटायर्ड एसीपी महावीर सिंह जी ने 28 तारीख को इस्तीफा दे दिया पंचायत में। भाई मेरे 5 साल पूरे हो गए, मेरे को 5 साल के लिए बनाया गया था और मैं इस्तीफा देता हूँ, अपना नया प्रधान चुन लो। गांव के काफी आदमी तो उन्होंने निर्णय लिया, भाई एक भाई वो सुरेंद्र भी है, भाई वो भी मान जा, तारीख धर लो, वो भी इस्तीफा दे दे। प्रधान है ना है उस बात में हम नहीं बढ़े थे, लेकिन एक विवाद था, भाई उसको भी बुला लो, वो भी इस्तीफा दे दे और भाई एक प्रधान चुन ले सुसाना। 3 तारीख की पंचायत रख दी। वो 3 तारीख में सुरेंद्र भाई नहीं आए। उसके बाद कुछ आदमी कहने लगे भाई और तारीख दे दो। उसके बाद फिर 6 तारीख रख दी। 6 तारीख रखने के बाद उन्होंने 5 तारीख रख ली सुरेंद्र जी ने यही पंचायत की। पंचायत होगी यहाँ उसकी 5 तारीख को। उसमें जब पंचायत शुरू हुई, एक भी वक्ता ने उनको ये नहीं कहा कि आप इस्तीफा मत दो। धर्मवीर भूतपूर्व सरपंच थे, उन्होंने कही भाई आप इस्तीफा दो, एसीपी साहब ने इस्तीफा दे दिया है। उन और भी बात की लंबी हो जाएगी वो। उसके बाद कुलदीप एक सरपंच थे, उन्होंने खड़े होकर कहा भाई आप इस्तीफा दो, एसीपी साहब ने इस्तीफा दे दिया, एक प्रधान बनाएंगे। उसके बाद जयपाल साहब ने, मतलब जो भी वक्ता खड़ा हुआ तकरीबन सभी ने ये कहा भाई आप इस्तीफा दो। जब उसने देखा भाई मौल तो मेरी पंचायत मेरे खिलाफ है, और जब कुलदीप दोबारा खड़ा हुआ, वो वीडियो देख लो, वो जय बोल गए और अपने यहां से चले गए। 6 तारीख ने हमने फिर पंचायत दी। एक्शन साहब थे हमारे, रिटायर्ड जानते होगी सुसाने से, उन्होंने भरी पंचायत में कहा भाई पूरे चौतरे में उस भाई की कोई जिम्मेवारी ले है, अगर भाई वो अगर कोई पंचायत टेकर उसमें आ जाकर इस्तीफा दे देगा। कोई भाई जिम्मेवार नहीं बना पूरे चौतरे में। उसके बाद एक्शन साहब कहने लगे भाई मैं लेता हूं उसकी जिम्मेवारी और वो इस्तीफा दे देगा, 1 तारीख और धर दो। उसके बाद 16 तारीख धरी गई, 13 तारीख धरी गई। 13 तारीख ने वो भाई भी आ गया, नहीं 13 को नहीं आया, 13 तारीख को एक्शन साहब आ गए। उन्होंने पंचायत में खड़े हो कहा भाई इस्तीफा मेरी गोद में है। एसीपी साहब की गारंटी मैंने पहली पंचायत में ले ली थी भाई, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से एक प्रधान बनाने में जो भी दैया मदद चाहेगा, यो सुसाना मदद चाहेगा या ढाइयों मदद चाहेगा या बिजला मदद चाहेगा, वो करेंगे। इस्तीफा मेरे को दे दिया था पंचायत के बीच में। जब गड्डी से हमारे सरपंच थे कर्ण सिंह जी, वो कहने लगे भाई राजेंद्र तो उसी दिन का इस्तीफा ले रहा, आप भी दे दो इस्तीफा, गोद में ले रहे थे, तो उनके पास इस्तीफा नहीं था। उसके बाद मतलब कोई गारंटर नहीं बना, ना इस्तीफा आया। उसके बाद फिर तारीख धर दी, 13 तारीख से 16 तारीख धर दी। 16 तारीख को वो भाई भी आ गया, सारी पंचायत होगी, पूरी अच्छे लेवल में पंचायत थी दोनों तरफ से। उसमें बोले बहस हुई, चल पड़ी पंचायत। पंचायत के बीच में छोड़ गए और चले गए।
मतलब 50-100 आदमी। उसके बाद फिर पंचायत के 600-700 के करीब आदमी रह गए थे। उन्होंने बाकायदा उकासा कराया, बलबीर मास्टर जी थे गड्डी से, उनकी अध्यक्षता बनाई दोबारा, और पंचायत में फिर 28 तारीख, क्या तारीख दी या लास्ट 3 तारीख, 3 अप्रैल की तारीख दी। वो भी इस बेस पर दी कि सुरेंद्र भाई ने ये कहा भाई अप्रैल की कोई तारीख दे दो और मैं इस्तीफा दे दूंगा इस चौंतरे भाई। तो हमने 3 अप्रैल की तारीख दे दी। 3 अप्रैल को भी कोई भी आदमी नहीं आया उनमें से। भाई ढिल्लू आ रहा था इसके परिवार से, बाकी और वो सुरेंद्र नहीं आया। उसके बाद भी हमने पंचायत में 1 बार नहीं 2 बार कही, भाई जैसे ने कहा भाई 24 तारीख दे दो, मगर भाई हम 24 तारीख दे देगा काम, कोई दिक्कत नहीं, रिक्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन उस भाई का कोई चौंतरे में नो जिम्मेवार बनो भाई 24 तारीख ने वो आगे इस्तीफा दे देगा और हम नया प्रधान बना देंगे। फिर पूरे चौंतरे में कोई गारंटर नहीं बना। 2-3 बार ट्राई करी मैंने, उसको ये भी कहा ढिल्लू को भाई पंचायत से नारी रिक्वेस्ट करता हूं मैं पर्सनल, तू इस चौंतरे पर तो कोई 2 आदमी 4 आदमी ले जा और भाई उसके बाद तू बातचीत कर ले, उससे बातचीत कर ले, तू गारंटी ले ले, हम तारीख दे देंगे 24 भी दे देंगे। लेकिन नहीं ली उसने। जब हम ओकासा हो गया, ओकासे की आपको बताऊं 4 पान्ने हमारे गड्डी समेत, 4 पान्नों में से 2 आदमी लिए गए। 2 आदमी 4 पान्नों से, जितने हमारे सरपंच 2 हाजिर थे, गड्डी के भी सुसाने का भी, एक वो नहीं था हमारा जो SC ST का है, वो नहीं आ रहा था, दोनों सरपंच थे। जितने ब्लॉक समिति के मेंबर थे 4 पान्नों से वो लिए, एक SC ST वर्ग से लिया, एक बैकवर्ड वर्ग से लिया, एक ब्राह्मण समाज से लिया। ये टोटल उकासा करके और हम नीचे चले गए प्रधान बनाने के लिए। वहां फिर एक आदमी जाता है हमारे पास कि भाई ढिल्लू कह रहा है कि भाई मैं जिम्मेवारी ले लूंगा, आप वापस आ जाओ। मगर नहीं भाई, हमारा उकासा भेजा गांव ने, वो गांव को रिक्वेस्ट करो, गांव हमने बुला लेगा, हम ऊपर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन हम थोड़ा उठकास के हैं यहाँ, फिर उसने कही नहीं। उसके बाद हमने बिल्कुल जितने हम 15-16 आदमी थे, जयपाल साहब को सर्वसम्मत चुना, बिल्कुल एक भी आदमी का विरोध नहीं था। ये तो हमने प्रधान बनाने की प्रक्रिया बता दी। 2 मिनट और लूंगा मैं आपकी। हम बड़े हैं, हमें यो पद दिया बड़े के कारण, अगर हम बड़े थे, हमारा जो बुजुर्ग था वो बड़ा था, उसको सम्मान दिया कि भाई सोसाना ही सब प्रधान बना होगा, सोसाना ही तोड़ेगा। वहां एक जिम्मेवार आदमी 90 साल का ये कह रहा है कि हमने फैसला करा भाई दहिया बनाओगा, दहिया तोड़ा है, कति झूठ है। कोई भी एक आदमी चौंतरे बता दो कि इस किस्म का कभी भी कोई फैसला होया हो, अगर भाई दहिया बनाओगा या तोड़ेगा, सोसाना बनाओगा, और सोसाना इस प्रक्रिया जो सोसाने का बूम बात नहीं आओगी तब विजिलेंस को बुलाओगा, फिर का बूम बात नहीं आओगी तो दहिया को बुलाओगा। इस तैयारी को प्रक्रिया होगा, कोई भाई बता दे। एक बात उसने सवाल उठाया, बड़े तकलीफ हुई, वो जहां भी पंचायत वहां पाया हाथ लगा करते उसका, जैसे मैं नाम भी लूँ उसका, आज भी हम उसकी इज्जत करते हैं। उसने कहा पुलिस वाले टोपी बोल रहे हैं, पहले एक पुलिस वाले का बांध दी, प्रताप का नाम लिया, फिर हमारे ACP साहब का नाम लिया, फिर इनका, और फिर उसने एक लफ्ज कहा, वीडियो देखो अक्के को पुलिस वाले के बारे में कितनी घटिया टिप्पणी एक जिम्मेवार आदमी कर रहा है। मैं उनको बता देना चाहता हूं सिर्फ 1 मिनट में, पहले जो प्रधान बना गया प्रताप सिंह जी, इस पूरे दहिया की सोसाने की इज्जत बताएगी जी। वो रतन गढ़िया था, क्या नाम था उसका, उस मांडूठिया रतन कुमार, उसको गेर का गदा लिया था, सारे दहिया में तैल कमा चला। उसमें कोई चरित्र का कते सारी जिंदगी रिश्वत नहीं हो, किसी मेल का भी हाथ भी काट दो समाज, वो तो था प्रताप। दूसरा हमने प्रधान बनाया चौंतरे के ऊपर, वो थे रिटायर्ड ACP महावीर सिंह जी। यूनिवर्सिटी में 7 चीजों में 1 में फर्स्ट आए, पढ़ाई में स्कॉलरशिप रहे। उसके बाद दिल्ली पुलिस के करतार सिंह SP होते हैं, सार से ज्यादा भर्ती करके लाए सब इंस्पेक्टर। जो दिल्ली पुलिस 3रे नंबर पर दुनिया में फर्स्ट आई है, 15 साल से 26 जनवरी की परेड में फर्स्ट आ रही है। उसके 10 साल तक दिल्ली पुलिस की वॉलीबॉल के टीम के कैप्टन रहे। 8 साल से गौशाला की सेवा कर रहे हैं सोसाने की। 32 गौशाला सोनीपत पूरे जिले की गौशाला के अध्यक्ष हैं। है कोई इंसान ऐसा? उसमें वो त्रुटि काट रहे हैं। दूसरा प्रधान हमने वो दिया। तीसरा प्रधान इंस्पेक्टर जयपाल सिंह जो को बनाया। कबड्डी के नेशनल लेवल के तगड़े प्लेयर हुए। जब कबड्डी की टीम में खेलते थे, जब सोसाने में खेलते, सोसाने का नाम रोशन करते थे।
जब हरियाणा पुलिस की तरफ से बाहर खेलते थे हरियाणा का नाम रोशन करते थे, और जब दैया से बाहर कबड्डी खेलते तो दैया का नाम रोशन करते थे। पूरी जिंदगी में 1 रुपया रिश्वत ली हो, चरित्र का, व्यवहार का, लेन देन का, और एक बार झूठ साबित करती हो, यह विजिलेंस उस दिन इस्तीफा दे देगा। कोई भी कमी काट दो। और दूसरी बात मैं तहसील साहब को बताना चाहता हूं, आप 90 साल के बुजुर्ग का शुरू से प्रक्रिया में तोड़ते कोई भी देगा, तोड़ता हम भी देंगे। तू का 37 का नारा बना देंगे, नो कर देंगे, तू जोड़ के दिखा। तनु अगर 12 का मैं पंचायत बनाता तो भी सही बनाता, हमने बनाता तरीका काटता, मैं एक प्रधान बनावांगे। जब सारी दुनिया त्योहार मनाती है, त्याग धर्म है हमारे, जब हम होली दिवाली मनाते हैं, मुसलमान मोहर्रम मनाते हैं, सरदार गुरु पर्व मनाते हैं, और ईसाई क्रिसमस मनाते हैं, सब अपने बच्चों के साथ त्योहार मनाते हैं, और पुलिस वाले लठड़े गए सड़क पर खड़े होते हैं अपने बच्चों को छोड़ गए। जब नहर में कोई लाश आ जाती है, चिड़िया नहीं पाती, पुलिस वाले काट के उसको दाग देते हैं। और दिल्ली में ये बताऊं, अगर 80 साल का बूढ़ा बीमार हो जाए, कोई और रास्ता भूल जा, 100 नंबर पर फोन करो आप, 10 मिनट में उसने बैठाओ, इसके घर छोड़ देंगे। हम तो वो सेवा कर रहे हैं। उसका समाज में कोई भी पूर्ण नहीं है। कुछ भाई हमारे गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा क्या मुकाबला करेगा और क्या हमारे में टिप्पणी करा है इस बात की। भाई कह रहे हैं वहां अगर 39 खाप हमारे नीचे थी, आज दई आए उनके नीचे नहीं। कितनी शर्म की बात है। तुम शुरू से लगे हो, 50 साल से दई आई चौधर कर रहे हो, क्यों हो रहा है यू खराबा? सबसे बड़ी जिम्मेवारी आप लोगों की है एकत्र करने में। हमको एक कसर नहीं गाल दे या प्रक्रिया बता दी। एक भाई वहां कह रहा था कुछ आदमी इसको खराब करना चाहते हैं। अरे भाई तू अपने भीतर दाखले, उन कुछ आदमियों का सरदार तू मिल लगा, जब अपने भीतर आत्मा में दाखेगा तुम के बाद गौशाला कट बांध लो हो, जब पूरा नहीं सूत बढ़ता प्रधानी का आश्रम कट बांध लो हो, जब आश्रम में सूत नहीं बढ़ता चौतरे कट बांध लो हो, जब चौतरे में भी बात नहीं बढ़ती तो खोदे कट बांध लो हो। और अपने भीतर का देखो। तो मैं विजिलेंस से थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, और मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ बस सुसाने का आदमी कम टाइम ले। ये भाई बार आए हैं, अगर सुसाने से कोई गलती हो रही सुसाना मानेगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं सुसाना ना गलती करता ना सुसाने ने गलती करी। जो ये बात है खूब ठंडे दिमाग से सोच लो कितने चल रहा है, क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है, वो आप सब बुद्धिजीवी हैं। जय हिंद जय भारत। ये पता नहीं दैया इतना क्यों बर्दाश्त कर रहा है। एक आदमी की महत्वाकांक्षा है यार। और जिस तरह से महाभारत में धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा थी ना कि उसका बेटा राजा हो जाए, ये समाज के विपरीत है। और किसी भाई का जो बयान था कि भाई ये तो पुलिस वाले ही रहेंगे, क्या पुलिस की नौकरी करना कोई पाप है, कोई बुराई है? या किसी ने कोई जब यहां पर चौतरे के ऊपर फैसला हो गया, सब ने सर्वसम्मति से एक आदमी को कह दिया, तो इस भाई को भी मौका दे देना चाहिए। और आज मैं तो अपना मटिंडू गांव की तरफ से बिजलान में है, तो अगर यह जल्दी थी तो उस दिन फैसला नहीं लेना चाहिए था सिसाने गांव ने, और जो फैसला ले लिया तो भाई हम तो बिजलान की तरफ से मटिंडू गांव की तरफ से हम तो समर्थन करते हैं कि भाई जो भी दैया ने या जो सिसाने गांव ने फैसला लिया, हम सिसाने गांव के साथ हैं और ना ही कभी हम विरोध करते। पहले एसीपी साहब भी जब बनाए थे उस टाइम यहाँ दैया की पंचायत थी, और 39 गांव एक तरफ जाके कहा था कि भाई इसका सपोर्ट हम पूरी तरह से करते हैं, और यहीं पर इनको चयन किया गया। अब इन्होंने अपनी इच्छा से उसका त्याग कर दिया कि भाई मैं अब 5 साल हो गए, मैं अपना कार्य नहीं आगे चला सकता। तो अच्छी बात है, अभी सबको मौका मिल जाए। उस भाई ने बुला के नहीं पूछा ऐसी के लालसा है इसके अंदर, दूसरों को भी तक कोई डिसीजन लेने का मौका दिया जाए। वो कैसे इस प्रतिक्रिया को चलाते, नहीं चलाएंगे फिर उसको भाई हटा लेना। और आज बिजलान की जो यहाँ पंचायत है उसमें जो सिसाने गांव ने जो परंपरा रही है और उसका जो फैसला हुआ है, उसमें मेरे ख्याल से किसी को एतराज तो होना नहीं चाहिए। इसमें कोई पार्लियामेंट का कानून तो बना हुआ नहीं है, अगर पहले से कोई चीज लिखत में है, अपनी कोई त्रुटि रही है उसको फिर सुधार लो भाई, तो उनसे पूछ लो भाई क्या कमी रहेगी।
भाई एक नेतृत्व करना है, और नेतृत्व करना है वो भाई भी कर सकता है। ये तो कोई जरूरी नहीं कि पुलिस वाले ये तो कोई ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ कि भाई ये एक एसीपी ने चुना है। एसीपी तो एक दैया का पूर्व प्रधान था, इसलिए उससे उसको पगड़ी बंधवा दी। मेरे ख्याल से इतना ही हुआ होगा। ये तो नहीं कि एसीपी ने चुना है इसको। अब उन भाइयों का बयान था जो मैंने प्रेस के माध्यम से पता लगा, अगे एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले को पगड़ी पहना दी। ये एक भ्रमित है, प्रचार है, और ये प्रचार निराधार है। उस आदमी ने अपनी भावनाओं को छोड़ के और पूरे गांव का, समाज का एक ख्याल करना चाहिए वो किस गोत्र से हैं। और पूरे युवाओं में आज रोष है इस बात का, अगर हम किस खाप से हैं, कितनी बड़ी खाप है, और जब हम बाहर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं। अगर इनमें एकता नहीं है तो अपनी एकता का प्रदर्शन करने के लिए सभी मिलकर के जिस भाई को भी सिसाने गांव ने चुन के दे दिया, जो XYZ कोई भी है, भाई मैं तो अपने विचार रख सकता हूँ कि भाई हम तो उसको मान्यता देते और उसको फूल चढ़ाते हैं। नहीं तो भाई आड़े तो कम से कम 300 आदमी तो 300-400 तो जरूर होंगे। तो इतने आदमियों में जब कोई सिलेक्शन होता है और सब ने भाई कोई अपने भी काम होते हैं। अब जल्दी मान ली 5-6 पंचायतें हुई, आप लोग उसकी पंचायत में नहीं जाओ, आपके अंदर तो 2 धड़े तो रहेंगे। विपक्ष तो हमेशा रहता है, लेकिन वो विपक्ष की भूमिका निभाए। अगर कोई प्रधान गलत काम करता है तो उसको बताए कि भाई गलत काम है और उसकी एक टीम बनाओ। तो आज जो बिजलान का फर्ज है, सिसाने गांव ने बिजलान की पंचायत बुलाई है, तो भाई हमारी तरफ से तो जो इन्होंने चुन के दिया है हम उसको मानते हैं, और आगे की जो प्रतिक्रिया उसको जारी रखो। दैया की पंचायत बुलाओ, और दैया के जो तपे हैं वो आकर के अपना एतराज अगर कोई जताते हैं तो उनको एतराज को दूर करो। भाई उनका जो एतराज है, अगर हमारे को पूछते ही नहीं, भाई सबसे पहले पूछने की कहां नो बताइए कि हम पूछते नहीं। उन भाइयों को भी पूछा जाएगा जिसके तपे हैं, कोई चौगामे का है, कोई 12 का है, कोई 24 का है, आएंगे। उससे पहले की तो प्रतिक्रिया सिसाना गांव की थी। पहले भी पंचायत में भाईचारे के हिसाब से आया था। मैं एक दूसरे बड़े खेद की बात है, क्योंकि हमारा नाता बड़े भाई का है सिसाने के साथ। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए बोलूँगा, क्योंकि हमारा नाता मोरखड़ी समझाने का इतना है जितना ही देश में जम्मू कश्मीर स्टेट का है। बुरा मत मानियो, कभी तुम दैया की पंचायत बुला लेते हो, हमें छोड़ देते हो, अनेक बार हुआ है। उसमें हम नहीं आए, बुरा नहीं माना, क्योंकि दैया की पंचायत थी। लेकिन जब तुम बिजलान बोलते हो तो हम अगणीय कदम धर के हिस्सा लेते हैं। मैं याद दिला दूं, 1 अप्रैल को जो हाई पावर कमेटी आपने नियुक्त करी थी, इस त्रुटि के कारण तुम्हारा बिजलान में थे, यहाँ सलाने के नफे सिंह बैठे होंगे, मेरा अरुण का नाम प्रपोजल हो गया। और जो आज आनंद ने बात कही है कि कल परसों तीनों तपे ने फैसला दिया है, वहां भी ये चर्चा हमारे सामने आ रही थी कि वो सिसाने के आदमी को पसंद नहीं कर रहे थे। नफे बैठे हाजिर, मैंने कहा था सुनो भाई, मैं समझाना नहीं हूं, मैं सिसाना हूं, मैं सिसाने से नियुक्त होके घर आया हूं। ये नफे रहा पूछो, मैंने सिसाना बन के अपना दायित्व निभाया। राजेंद्र इंस्पेक्टर है, इन्होंने अपना ऑफिस दिया, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, हमारा पूरा सहयोग करे। और हमने भी जो वादा, जो मार्गदर्शन आपने हमें दिया था, हमने वो पूरा किया। इन्हीं जैसे महानुभूतियों की वजह से हम अपने अंतिम छोर तक चलते रहे। लेकिन वो हमारे में भी ये बात आ रही थी जो आज भाई आनंद ने अपने वक्तव्य में बताई, अगर इन तपों ने ये फैसला सुना दिया, अगर हम उसी को मानते हैं, बड़े खेद की बात है।
बहुत खेद की बात है। संताने में और फिर इन्हें पसंद नहीं आई ये बात, मनोहर औरों का तो बेरा नहीं। लेकिन ये क्यों आती है? ये इसलिए आती है, ये लूच बना रह गया, प्रताप से लेकर आज तक ये लूच बना रह गया। और लूच बना भी कैसे? माफी चाहूंगा, मैं उम्र में आप लोगों से छोटा हूँगा, शायद मेरी 70 साल की उम्र है। अके घर घर में चूल्हे तक राजनीति आ गई। हमारे मन बुजुर्गों से सुना करते आगे पंचायत में राजनीति शब्द नहीं हुआ करता था। आज चूल्हे के पीछे राजनीति छिपी हुई है, बाप बेटे की नारी नारी है। ये समय का दोष है। ये मैं जो अब कह रहा हूं ये किसी का दोष नहीं है, समय का दोष है। लेकिन फिर भी मैं गुजारिश करूं था कि वो प्रताप से लेकर ये हमारे सुसाना, हमारा बड़ा भाई ना लचीलापन रखता, एक्शन लेने की अक्षमता होती तो आज ये बात ना निकलती। खैर, जो तुम आदेश दोगे चल आता, शायद मैं गलत ना कहूं तो उसी रूप हम दे रहे हैं। हमारे बड़े भाई ने, जैसे पहलवान ने, कुलदीप ने बताई है, और जो फैसला दे दिया, कुछ भी दे दिया, इससे पहले जो दिया वो सिर माथे रखा। और आज भी मैं मोरखड़ी संतानी की तरफ से बोल रहा हूं, सुसाने गांव का तहे दिल से स्वागत करते हैं और इनके विचारों को मजबूती से लागू रखेंगे। जिस खड़े करोगे उन्हें खड़े रहेंगे। और भाई जयपाल को हम इस खाका प्रधान सर्वसम्मति से मानते, दोनों गांवों का आशीर्वाद इसके साथ है। धन्यवाद। जाता नहीं हूँ। राजेंद्र जी, आपने ये कहा है कि एसीपी 5 साल के लिए बनाया था, गलत। मैं हाजिर हूं, 1 मिनट। 5 साल इन्होंने अपनी तरफ से रखी थी यह बात। 5 साल एसीपी जी ने अपनी तरफ से रखी थी ताकि और भाइयों का मौका मिले। मैं धन्यवाद करता हूं एसीपी का इस सभा के अंदर। इनका त्याग अपनी बनाई हुई परंपरा पर कायम रखा। हालांकि मैंने भी ये कहा था, मैं सब शांति है, चला क्यों इस्तीफा दे रहे हो? वो बोला नहीं, मैं वादा कर चुका हूं। तो मैं भी एक कदम पीछे हट गया और उनकी बात का समर्थन करा। इसलिए मैं 3 तारीख की ज़्यादा प्रशंसा कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर मारे नाट्य तो काम चल रहा ना, हम जो इसने नाटा है भाई ने तो हमारे तो काम नहीं चल रहा है। पर लेकिन यो झगड़ा मिट्टे को ना प्रताप तो लेकर आज तक चल रहा है। अगर इतना एक ना बनने तो चलने भी जाएगा भाई। सब तो अच्छी बात नहीं क्या कैसे जब शहीद भगत सिंह फांसी टूट रहा था तो अंग्रेज नंबरदार में चुना करते और मारे आदमी ने चढ़ाकर मारे आदमी पर गोली चलवाया करते। कुछ स्वार्थी लोग तो पहले से कच्ची भैया जब से बने, तो स्वार्थ को पंचायत में त्यागना पड़ता है। संवैधानिक पद नहीं है ये, कोई वोटों से बढ़ रहा है, ये वोटों से नहीं है। कोई ऐसा पद तो है नहीं कि वो कभी भविष्य में मिलेगा नहीं। भाई तेरे बच्चे हैं और कोई है, तू है, अगली बार आपको चुन देंगे। अच्छा नहीं लगेगा तो कोई मौका तो देना चाहिए। कोई तनख्वाह नहीं मिल रही, कोई जमीन नहीं खुश रही, तो उस भाई ने भी अगर कोई समझाने वाला हो तो उसको समझाना। हमारे आदरणीय जय सिंह जी कहते हैं कि पुलिस वाला था, पुलिस वाला बना दिया। उनको तकलीफ नहीं है, प्यार है उनका पुलिस से, क्योंकि जो उनका गुरु था ना, और हमारे दिल्ली पुलिस का डिसमिस हौलदार था रणजीत, वो उसका चेला है। 24 घंटे उसके होके भरता था, उसकी जूती चाटता था। वो उसका चेला है, उससे वो प्यार कह लो चाहे उससे वो दुखी कह लो, इसलिए उसको 24 घंटे जो है पुलिस वाले याद आते हैं।
उसकी जो है वो शुरू से उसकी आदत ऐसे बन चुकी है। बनाया था और उस टाइम पंचायत ने ये फैसला किया था कि दैया का जो भी फैसला होगा, जो भी प्रधान बनेगा, जो वो चौतरे पे नियुक्त किया जाएगा, बाहर का कोई मान्यता नहीं मिलेगी उसको। और जो हमारे भाई सुरेंद्र ने या रणजीत हरने जिसने जो चाल खेली, मैं आपको बताऊं वो कब खेली। वो 7 मार्च जो है 2011 को, जब 11 को जो हमारा बरौना की महापंचायत हुई थी, उसका 100 सालवा दिवस मनाया था दैया ने, और सर्व खाप की थी, पहलवान जी भी थे, सारे थे। उसमें जो भी चंदा करते हैं, जैसे सर्व खाप का खर्चा लगा था, सभी गांव से चौखट वाइज पैसे लगा दिए थे देड़ी पे, और सब ने जिसने दिया सबको उसके पैसे इकट्ठे होने पे वो सारा खर्चा किया था। और जो 12 वाले जो थे राजेंद्र प्रधान, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, जबकि तपों के प्रधानों को ड्यूटी लगाई थी, भाई आप अपने गांव से जो है चंदा करके और इसमें सब अपना देंगे। तो वो किसी कारण से नहीं दे पाया, क्या हुआ क्या नहीं। तो पहलवान प्रताप जी ने, जो हमारे प्रधान थे उस टाइम, तो उन्होंने उसको टोक लिया, भाई वो पैसे रहते हैं, वो पैसे तो दे दे। तो कौन सा गुनाह कर दिया। उसने समझा कि तेरी बेइज्जती होगी। अरे भाई, जो पैसा जो तय हुआ पंचायत में, वो तो उसका हक है, वो प्रधान है, उसकी ड्यूटी है, उसने हिसाब देना है। वो तब से उसकी नाराजगी, उसने उसको बता दिया। और उन्होंने फिर एक चाल खेली। 1 मिनट राजेंद्र, जब उन्होंने हम प्रताप ने हमारे साथ ये कर दिया, ये कर दिया, हम प्रताप को, पहलवान को अपना प्रधान नहीं मानते। और उस दिन जो है मेरे को दिल्ली से बुलाया, बरसात का टाइम था, मैं आया तो उन्होंने मेरे को कहा, स्कूल में बैठे थे, सुनो भाई सुनो, अपने प्राइमरी स्कूल में बैठे थे, सारे मुश्किल से 10-15 आदमी होंगे। तो इन्होंने मेरे को कहा जी आप को प्रधान हम चाहते हैं। मैंने मना कर दिया, भाई प्रताप हमारा पहलवान है, प्रताप है हमारा खाप का प्रधान, हम उसको रखेंगे। इतनी देर में क्या हो गया, आपको क्या तकलीफ होगी। बोला नहीं, हम उसको हटाएंगे। कुछ कारण नहीं बताया। मैंने इनको कहा, भाई तुम कम से कम उससे, अगर तुम्हारे को कोई उससे तकलीफ है तो उससे मैं टेलीफोन करके पूछ लेता हूं और उसको बुला लेता हूं, और जब आए तो मेरी उनसे प्रार्थना है, उसको जो बना हुआ है, जो अपने आप बना हुआ है, उसको एज प्रधान जो है कोई 7 गांवों में नहीं बुलाएगा। 7 गांवों में जो हमारे आज की जो मोहर लगाई है, अगर उसको इलाज करना है तो 7 गांव में उसको किसी भी शादी में, ब्याह में, किसी खेल में, किसी और फंक्शन में एज प्रधान कोई नहीं बुलाएगा दैया खाप का। एज सुरेंद्र बुला लो, तभी इलाज हो सकता है, वैसे नहीं होगा। भाई रणबीर ने कुछ गलत कह दिया तो पहले तो मैं माफी मांगू, कुछ लेकर भी गया हो। भाई हमें विजिलैंड की तरफ जो प्रधान मानना गया, हम छनौली गांव ने मान लिया। पहलवान कुलदीप ने कह दी, मटिंडू छनौली एक से मोरखेड़ी समझाना, एक से पहलवान की बात तो मान लेनी थी। अरे छनौली का पूरा समर्थन है। पहली बात तो यह है जी, मैं पूरी पंचायत को राम राम बोलता हूँ। फिर ससाने गांव का धन्यवाद भी करता हूँ। भाई जय बार भी इकट्ठे हुए, जय बार भी प्रधान बनाए इन्होंने। यार चबूतरे पर जिसको बनाया, हम चबूतरे पर जिसको प्रधान बनाया उसको हम प्रधान मानेंगे, और ना हमने कभी मानना दूसरा। नंबर 2, पीछे पहलवान जी बनाए जब हम साथ रहे, उसके बाद में ACP साहब बनाए जब हम याड़ा आकर के, बल्कि पूरी खाप की पंचायत थी, पहलवान जी आप भी थे। याड़े न्यारे तप्पों को अलग ले जा करके बात हुई, कोने में जा करके खड़े हुए, न्योन भाई सुरेंद्र ने ठहरे थे, न्योन भाई ACP साहब ने ठहरे थे। हमने उस चीज़ का पूरा तमाशा देखा। अस्तीफा तो उसका वागरा जिसको हमने हाड़े सुसाने गांव ने दिया और उसको हाड़े प्रस्तुत करके बनाया और पगड़ी बांधी हो, अस्तीफा तो उसका मांगा जाया करे और उससे का लिया जाया करे। ये बार बार अस्तीफे का चक्रा क्यों आ रहा है। अस्तीफा तो उस चीज का लेना देना तो उसका हो जो हाड़े से बुतरे बनाया हो भाइया ने और सुसाने गांव ने प्रस्तुत करे और
बिजलान ने यार दैया ने उसकी मोहर लाई हो, बताओ किसी ने लगवाई हो तो भाई यार नो बताओ इस्तीफा किस चीज का देगा, किस चीज का लोगे तुम। हमारा तो ये है जी, हम पूर्ण समर्थन करे हैं और नहीं तो हमने कभी बुलाया और नहीं कभी बुलाओगे। ये चबूतरे पर जो प्रधान बना उसके ऊपर मोहर लगाई है और उसी के साथ रहेंगे, तन मन धन से ही रहेंगे। पाचा साहब के साथ रहे, जय बार बुलाए, जहाँ भी बुलाए गए और पूरी बहसबाजी भी हुई। खांडे में पंचायत करी, एसीपी साहब गए थे हम, उड़े बहस भी हुई हमारी पूरी, उनसे राजनाथ साहब से भी हुई। माँ भाई उस दिन तना अपने नुमाइंदे क्यों भेजे, जरूर हाँ क्यों करी थी। आप राजेंद्र जी याड़े थे, पूरी बात देखी भाइयों की, याड़े फोन भी करे, बताओ एक भी जवाब उन भैया ने न्यू कहा हो भाई आवा हाँ भाई कोई तो टाइम आ रहा है, भाई बैठे हैं ये उच्च चीज़ों के नाम क्या आए होंगे। तो जी हमारी तरफ से तो पूर्ण समर्थन रहेगा। जो चबूतरे पर सुसाने गांव ने दे दिया बड्डे गांव ने, हम उसके साथ से तन मन धन से, ना हम दूसरे को मानना ना मानना। अब वो बिजलान की तरफ से आज बिजलान की थी ना। कुलदीप पहलवान जी, आज की पंचायत यहाँ बिजलान की गई थी दैया साहब द्वारा। तो यहाँ जयपाल जो नए दैया प्रधान बनाए गए हैं उनके बारे में बिजलान ने समर्थन दिया है, 7 गांव ने। इस बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पहले से ये परंपरा रही है कि सिसाना गांव दैया का प्रधान चुन के देते हैं। उसके बाद बिजलान के 7 गांव हैं, वो इकट्ठे होकर के अगर उसमें कोई त्रुटि लगे तो उसमें वो बदलाव कर सकते हैं। लेकिन जो सिसाने गांव ने फैसला किया है वो अच्छा फैसला था और सभी 7 गांवों ने उस पर एक फूल चढ़ाए कि भाई बहुत अच्छा किया। और बहुत प्रयत्न करने के बाद पहले भी 6 पंचायतें सिसाने गांव ने की, प्रयत्न किया कि भाई कोई अच्छा कैंडिडेट मिले और जयपाल को सभी ने उकासा लेकर के तभी इसको चुना था। और आज हमने भी ये पाया कि जयपाल जी को बहुत अच्छे इंसान है, पुलिस की नौकरी की है और एक डिसिप्लिन के आदमी है। इसलिए पूरी बिजलान ने इकट्ठे होकर के ये कहा कि भाई जो भी सिसाने गांव ने दैया के लिए प्रदान दिया अच्छा इंसान है और इसी के लिए हम भी समर्थन करते हैं। और अब आज 8 मई को दैया की पंचायत के लिए अनाउंस किया है कि भाई एक फसल का काम है, 1 महीने का टाइम है, 8 मई को पूरे दैया की यहाँ पंचायत होगी और उसमें जो निर्णय होगा वो फाइनल निर्णय होगा। समय 11 बजे जी, समय 11 बजे पंचायत रखी गई। अब यहाँ दूसरे लोगों द्वारा, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे जहाँ मैं बोलना चाहता हूँ, वहाँ ये कहा जा रहा है पुलिस वाले द्वारा दूसरे पुलिस वालों को टोपी पहनाई जा रही है। इस बारे में दैया खाप के पूर्व प्रधान होते हुए आप क्या कहना चाहते हैं और एक प्रधान नियुक्त करने के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मैंने कोशिश की है, सारे गांव ने कोशिश की है। एक प्रधान बनाने के लिए हमने 6 पंचायत करनी पड़ी, लेकिन वो भाई हमारा बाज नहीं आता। जब हम बुलाते हैं, जब वो आते नहीं हैं, अपने आप कहीं पंचायत करता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो एक का तो मतलब ही नहीं, वो नहीं छोड़ना चाहता। गांव ने कोशिश कर ली, बिजलान ने कोशिश कर ली, अब दैया भी कोशिश करेगा, ये तो उसकी बात है। रही पुलिस की बात, पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि इसके बगैर तो काम ही नहीं चलता। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब पुलिस के पास आदमी जो है अपनी मदद के लिए जाता है और पुलिस उसकी जो है मदद करती है, क्योंकि पुलिस का एक अंग्रेजों का ये बनाया हुआ है, पुलिस का ये एब्रीविएशन है, P फॉर पोलाइट, O फॉर ओबीडेंस और L फॉर लॉयल, I फॉर इंटेलिजेंट, C फॉर कोऑपरेशन, E फॉर एफिशिएंट। अंग्रेजों ने ये सारी चीज़ बनाकर जब इसको पुलिस डिपार्टमेंट रखा था, जिसका कोई साथ नहीं देता उसकी पुलिस डिपार्टमेंट साथ देती है। और पहले भी जो भाई हमारे बुजुर्ग कहते हैं वो भी पुलिस वालों के साथ रहते थे, हर टाइम हर जगह वो पुलिस वालों के साथ रहते थे। अगर इतना अच्छा डिपार्टमेंट ना होता तो अपने साथी को क्यों नहीं छोड़ देते? आपका सीधे तौर पर ये कहना है कि पहले तो पुलिस सेवा करके लोगों की सेवा की गई है, अब रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सेवा में तल्लीन हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पुलिस का और पब्लिक का एक चौड़ी दामन का साथ है। ये एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो पब्लिक डीलिंग करता है। आर्मी अफसर तो अलग फील्ड में लड़ते हैं,
और ये हमारा डिपार्टमेंट जो है सिर्फ दोनों पक्षों की सुनता है। दूसरे डिपार्टमेंट जैसे इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, ये वन साइडेड करते हैं। हमारा पुलिस का डिपार्टमेंट जो है सेवा के लिए, जिसका कुछ नहीं होता, जिसका कोई साथ नहीं देता, उसका पुलिस मदद करती है। जयपाल जी, आज यहाँ आपको बिजलान के 7 गांव ने पूरा समर्थन दिया है यहाँ दैया चबूतरे के ऊपर। इस समर्थन से और बाकी अन्य जो एक तारीख रखी गई है 8 मई की, यह तारीख दैया द्वारा की जा रही है, इसमें दोनों ही बातों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं सबसे पहले तो बिजलान का धन्यवाद करता हूँ भाई, जिन्होंने मेरे को इस काबिल समझा और मेरे को दैया खाप का प्रधान नियुक्त किया। और हमने अगली जो प्रक्रिया है दैया का प्रधान चुनने की, बिजलान ने उसको 8 मई की तारीख रखी है। उसमें दैया की खाप पूरी इकट्ठी होगी और वो अगली प्रक्रिया पर कार्रवाई करेगी। समय 11 बजे 8 मई।